तो हर हर महादेव मेरे भाइयों। तो भाइयों हम निकल चुका हरिद्वार के लिए, मैं और गौरव, और हमें रास्ते में मिलेगा भोला, और भोला को बिठा के हम सीधे पहुंचेंगे हरिद्वार के लिए। तो आपको दिखाते हैं हरिद्वार के नज़ारे। तो भोला बैठ चुका है हमारी बाइक पर, अब तीनों जने निकल चुके हैं हरिद्वार के लिए। क्योंकि गौरव कह रहा था भैया के हरिद्वार चलना, मैंने कहा भाई चलो हरिद्वार चलेंगे। मैंने कहा भाई गाड़ी से चलते हैं। गौरव बोला नहीं गाड़ी से नहीं, बाइक से चलेंगे, कांवरिया का मेला है, बहुत कैड़ा मेला है, तो भैया गाड़ी से सही नहीं है। तो भैया हम हरिद्वार के लिए चल दिए हैं। अब देखो ये कांवरिया इस रास्ते में आ रहे हैं, ये धीरे 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 बहुत लंबा रास्ता कवर करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हरिद्वार पास में तो है ही नहीं। और भैया मौज मस्ती के साथ हम सीधे हरिद्वार के लिए जा रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भैया मेरी भी बहुत दिन से तमन्ना थी कि भैया हरिद्वार चलना है। देखो ये कांवरियों का मेला कितना तगड़ा चल रहा है। तो हमारे कांवरिया जो भाई हैं वो एक रास्ता जाम कर दिया है, क्योंकि एक तरफ को कांवरिया वाले आने जाने वाले रास्ता जो है एक तरफ को वो चालू है, एक तरफ को बाइक वाला रास्ता है, क्योंकि हमारे कांवरिया भाइयों को किसी चीज़ की कोई दिक्कत ना आए। तो भैया भोला मौज मस्ती करते हुए जा रहे हैं, मौज मस्ती, क्योंकि डीजे बाज रहे हैं बहुत। रास्ते में इतना मज़ा आ रहा है जाने में, बहुत ही बढ़िया, ऐसे लग रहा है जैसे कहीं जन्नत में जा रहे हैं हम। तो भैया ऐसे ही मौज मस्ती करते, भोला कह रहा भैया तुम मेरे वीडियो बनाते रहो। मैंने कहा भाई मेरी भी तो बनाओ। बोला नहीं आप सही वीडियो बनाते। मैंने कहा चलो भैया हम वीडियो बना लेते हैं। देखो एक तरफ का रास्ता सारा जाम है, ये बुलंदशहर से मेरठ वाला रास्ता है। एक तरफ का रास्ता सारा जाम है, एक तरफ का रास्ता चालू है। और भैया यहाँ चल रहा है कंपटीशन डीजों का। ये पता ना कौन कौन से डीजे देखते हैं, अभी उतरने के बाद फिर देखते हैं। बाइक पहले से एक तरफ को लगाने के बाद हम चले चुके हैं, गौरव अपनी बाइक पे। हमने देखा कौन कौन से डीजे का कंपटीशन चल रहा है। तो भाई यहाँ पर बहुत तगड़ा कंपटीशन चल रहा है भाई, बहुत ही तगड़ा कंपटीशन चल रहा है। दो डीजे हैं और पब्लिक मज़ा ले रही है, आनंद ले रही है, डांस मार रहे हैं, दबा के डांस मार रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन है भाई। देखो ये भोला डांस कर रहा है। तो भैया ये कंपटीशन मज़ा आता है देखने में, क्योंकि डीजे की टक्कर होती है भाई, एक से एक फाड़ू डीजे आता है, एक से एक फाड़ू डीजे। तो भाई बहुत ही उम्दा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। तो पुलिस प्रशासन ने ये डीजे आगे बढ़वा दिए हैं, क्योंकि बहुत तगड़ी भीड़ हो रही है यहाँ पर, क्योंकि कांवरियों को आने जाने वाले इनको रास्ता रुक रहा था। तो भैया देखो कितनी तगड़ी भीड़ है, बहुत ही तगड़ी भीड़ है, बहुत। एक तरफ का रास्ता तो भाई सारा जाम है, सारा की सारा जाम है। देखो मज़ा आ रहा, पर कुछ भी हो बहुत ही मज़ा आ रहा है। हम निकल चुके हैं सीधे हरिद्वार के लिए। दो बच्चे ये जा रहे हैं गाड़ी की डिक्की में बैठ के, देखो नज़ारे बच्चों के। इन बच्चों से भाई मज़े लेते जा रहे हैं। देखो ये रहे, ये बच्चे डिग्गी में जा रहे हैं, बताओ कैसे कैसे दर्शन करने जा रहे हैं, क्या इनकी वो है। देखो बच्चे इनके नज़ारे, क्या मज़े लेते जा रहे हैं बच्चे डिग्गी में बैठ के, क्योंकि इनको भी हरिद्वार जाना है। भाई देखो बहुत ही तगड़ी भीड़ है, बहुत तगड़ी भीड़ है, बहुत तगड़ा जाम लग रहा है, क्योंकि हम हरिद्वार के उल्टी तरफ हाईवे से रास्ता जाम कर दिया, तो एक तरफ से रास्ता बंद करने के बाद दूसरी तरफ से रास्ता चालू। तो भैया हम यहाँ से गुजर रहे हैं, देखो बाइक ही बाइक, बाइक ही बाइक, बहुत तगड़ी बाइक है। डाक कावर वाले भाई हैं, बहुत ही तगड़ी भीड़ है, बहुत तगड़ी। देखो ये चल रहा है भंडारा, यहाँ लोग वाग भंडारा खा रहे हैं, और हम भी यहाँ भंडारे में रुके, क्योंकि हमें भी भंडारा खाना। मैंने कि चलो भाई भंडारा खा लें, क्योंकि भूख भी लग रही थी। यहाँ कड़ी चावल का भंडारा चल रहा था। अब हम आगे निकल चुके हैं हरिद्वार के लिए, हम हरिद्वार में पहुँच चुके हैं। हमने अपनी बाइक लगा दी साइड में, अब सीधे पहुँच चुके हैं हम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम हरिद्वार में हैं, ये देखो हरिद्वार के नज़ारे, गंगा जी के नज़ारे हरिद्वार के, ये हम हैं। अब हम आगे जाएंगे नहाने के लिए। बहुत तगड़ी भीड़ है, बहुत ही उम्दा भीड़ है भाई। गौरव पीछे खड़ा है, गौरव देख रहा है पीछे, क्योंकि पहले देख रहे हैं इधर जाना है कि इधर से जाना है। और बहुत तगड़ी भीड़ है भाई, यहाँ पर मज़े हैं भाई, मज़े हैं। जन्नत है भाई हरिद्वार, जन्नत, मजाक से हट के जन्नत। सब हर हर महादेव, हर हर महादेव।
तो भैया हम नीचे उतर चुके हैं क्योंकि हमें नहाने के बाद फिर हम निकलते हैं। देखो कहाँ जाना है। बच्चे कह रहे भैया केदारनाथ चलना है। मैंने कि है, मैंने कि चलो अगर केदारनाथ चलना तो चलो, क्योंकि फिर मौका मिले ना मिले। देखो क्या पानी का बहाव है, क्या बहाव है जल का, बहुत ही तगड़ा बहाव है जल का। यहाँ पर आने के बाद इन बच्चों के प्लान बदल के कह रहे भैया केदारनाथ चल रहे हैं। मैं चलो भाई देखते हैं, चलते हैं केदारनाथ फिर। तो भैया हम यहाँ से नहाने के बाद अब हम जाएंगे केदारनाथ। फिर देखना, आपको दिखाते हैं क्या केदारनाथ के नज़ारे हैं। पहाड़ों के नज़ारे जाएंगे, पहाड़ों में बड़ा मज़ा है, बहुत ही मज़ा है। आपको दिखाते हैं केदारनाथ के नज़ारे दिखाएंगे। अभी तो ये हरिद्वार में है। हरिद्वार में हमने कपड़े वपड़े उतार के अब हम नहाने के लिए चल दिए हैं, मैं और भोले। अब दोनों नहाएंगे हम, क्योंकि यहाँ से नहाने का हम सुबह 6-7 समथिंग में बज रहे हैं, और हम नहाने के बाद सीधा हरिद्वार के लिए प्रस्थान करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पानी बहुत ही ठंडा, बहुत ठंडा पानी है। पानी का बहाव भी बहुत तेज़ है, बहुत ही तेज़ है पानी का बहाव। और ये हमने पकड़ ली है जंजीर, क्योंकि जंजीर को पकड़ के ही नहाएंगे, ऐसा ना हो कि हम आगे बढ़ जाएं। भोले ने भी जंजीर पकड़ लिया। अब दोनों नहाएंगे हम इसमें। पानी बहुत तेज़ चल रहा है, बहुत ही तेज़ पानी चल रहा है, बहुत तेज़। और भाई नहा रहे, डाक कावर वालों भाइयों की यहाँ भीड़ बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा डाक कावर वाले भाइयों की भीड़ है इधर। देखो पानी कितना तेज़ चल रहा है, बहुत तेज़ पानी है भाई। और भैया बहुत ठंडा पानी है, बहुत ही ठंडा जल है। ये गंगा जल, बहुत ही ठंडा जल, गंगा जल। तो भैया बच्चे कह रहे चलो हरिद्वार, चलो हरिद्वार। मैंने कि चलो भाई। तो भैया हम नहा धो कर निकल चुके हैं। ये कपड़े अपने पहनने के बाद हम, गौरव बोला थोड़ी सी वीडियो बना ले। मैंने कि भाई चलो बना लो। देखो कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ है यहाँ पर, बहुत भीड़ है, बहुत ही भीड़ है। तो भाई हमारी टी शर्ट कैसी लगी। अब हम निकल चुके हैं केदारनाथ के लिए। हम सीधे जा रहे हैं अब केदारनाथ। ये हर की पैड़ी। यहाँ पर भी बहुत गहरा जाम लग रहा है। अब देखते हैं केदारनाथ वाले रास्ते पर जाम मिलता है नहीं मिलता, बट यहाँ पर तो बहुत ही तगड़ा जाम है, बहुत तगड़ा जाम है। यहाँ तो बाइकों की आवाज़ ही आवाज़, बाइकों की आवाज़ ही आवाज़ आ रही है, बहुत ही ज़्यादा। तीनों ने हमने एक सी टी शर्ट ली है यहीं से हरिद्वार से, और टी शर्ट पहनने के बाद अब ये बोले भैया केदारनाथ चला। मैं चलो भाई। देखो पहाड़ों के नज़ारे, वाह क्या जन्नत है। बहुत ही मज़ा आ रहा है गाइस, बहुत ही मज़ा। कोई भी प्लानिंग नहीं थी केदारनाथ जाने की, पर बाबा को बुलाना था तो हम बाबा ने बुला लिए। अब हम सीधे हरिद्वार के लिए निकल चुके हैं। ये देखो आपको दिखाएंगे फिर आगे पहाड़ों के नज़ारे, क्या नज़ारे। ठंडी ठंडी हवा चल रही। गौरव ने लगा रखा है चश्मा। 4 धाम यात्रा मार्ग, देखो ये है 4 धाम यात्रा मार्ग। बाइक बहुत है, बहुत बाइक चल रही है, बहुत ही बाइक, क्योंकि ज़्यादातर भाई लोग बाइकों पे ही आ रहे हैं, बाइकों पे दर्शन करने जा रहे हैं। बाइक का रास्ता भी अपना ठीक है, अपने मज़े से बाइक से जाओ, आराम से जाओ दर्शन करने के लिए। देखो ये हम यहाँ पे थोड़ी देर के रुके हैं, क्योंकि हमें डलवाना है गाड़ी में पेट्रोल। तो वो बच्चे पेट्रोल डलवाने के, मैंने कहा थोड़ी सी यहाँ की वीडियो शूट कर लें आराम से। ये है ऋषिकेश। ऋषिकेश पे हम रुक चुके हैं, क्योंकि ये नज़ारे हैं ऋषिकेश के। ऋषिकेश से पहाड़ चालू हैं, मतलब बहुत ही अच्छे नज़ारे। सीधे निकले हम केदारनाथ के लिए। तो भाइयों देखो ये क्या पहाड़ हैं यहाँ पर। सीधे पहाड़ों पर ठंडी ठंडी हवा चली है, थोड़ा थोड़ा कोहरा सा भी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंड होती है, बहुत ही तगड़ी ठंड। लेकिन इतनी भी नहीं है। लेकिन पहाड़ में कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी कुछ हो जाता है। तो भाई बड़े संभल के जाना पड़ता है, धीरे 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 धीरे। बाइकों के पीछे हमने तो बाइक लगे थे, हम तो पहली दफ़े जा रहे हैं केदारनाथ के लिए। ये नज़ारे बहुत अच्छे हैं भाइयों, बहुत ही अच्छे नज़ारे यहाँ के, बहुत बढ़िया।
एकदम ऐसा फील हो रहा है हम कहाँ जन्नत में आ गए, कहाँ अच्छी जगह आए हैं। ये रास्ता है भाई साहब सीधा हरिद्वार से केदारनाथ के लिए, चार धाम यात्रा। चार धाम यात्रा मार्ग बोलते हैं इसको, लिख रहा था चार धाम यात्रा मार्ग। बच्चे बोले भैया वीडियो बना लो क्योंकि तुम्हें ब्लॉग भी तो डालना। मैंने कि चलो भैया ठीक है, ब्लॉग भी डालना, वीडियो बना लेते हैं। भैया देखो पहाड़ों के क्या सुंदर नज़ारे हैं। ये गौरव बाइक चला रहा, हम गौरव से कह रहे हैं गौरव हमें भी दे दे, हम भी चलाने बाइक। बोला नहीं मैं ही चलाऊँगा। मैंने कहा ठीक है भाई तू ही बाइक चला, हम वीडियो बनाते चल रहे हैं, मज़े लेते चल रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भाई जो पहाड़ों में डर भी लगता, कभी भी पहाड़ टूट के गिर पड़ते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बारिश भी कभी भी आ जाती है यहाँ पर, बारिश तो शायद पड़ती रहती है यहाँ पर तो बूंदा। भाइयों देखो ये जा रहे हैं, ये भी बेचारे केदारनाथ के लिए जा रहे हैं। कोई बाइकों से जा रहा है, कोई गाड़ियों से जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है। क्योंकि हम अब रुक चुके हैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये बच्चे कह रहे हैं कि भैया थोड़े थक गए। मैंने कि चलो तो भैया थोड़ी देर आराम कर लो। हमने सोचा मैंने कि यहाँ पर थोड़ा देख लें, वीडियो बना लें अपना। वीडियो बना के मैंने कि चलो तो भाई ये गौरव है हमारे बाइक मास्टर गौरव सिंह। अब ये भाई साहब गौरी कुंड, केदारनाथ, श्रीनगर, देखो ये गंगा बह रही है इधर, देखो क्या नज़ारे हैं। आप देखो बहुत ही अच्छे नज़ारे हैं, बहुत ही अच्छे नज़ारे हैं। पहाड़ ही पहाड़, जिधर देखो उधर पहाड़। ऊपर कभी ऊपर चढ़ना, कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो इसलिए बहुत लंबा रास्ता है। हमने बोला भाई आराम आराम से चलना है, आराम आराम से सांस ले लेके। तो इनको लगी भूख, ये बोले भैया खाना खाना है पहले। मैंने कि चलो भाई चलो खाना खाते हैं। तो भैया हमने एक होटल देखा, मैं होटल पर बैठ के मैंने कि भाई चलो पहले खाना खाते हैं। ये होटल का खाना है। ये गौरव अब खाना खा रहे हैं, देखो कैसे खा रहा है खाना। उसके बाद फिर हम सीधा निकल चुके हैं केदारनाथ के लिए। देखो ये यहाँ होता है संगम। ये दो नदियों का संगम है यहाँ पर, आपने देखा भी होगा। देखो ये रहा पानी, दोनों का देखो अलग अलग ही पानी है। यहाँ पर दोनों नदियों का संगम होता है। भाई साहब यहाँ पर थोड़ी देर रुके हम। मैंने कि भाई यहाँ के भी नज़ारे देखो। मैंने कि ठीक है भाई यहाँ के नज़ारे देख कर तभी चलते हैं। अब पहले फिर हमने यहाँ की थोड़ी सी वीडियो शूट करनी है। वीडियो शूट करने के बाद फिर चलते हैं हम सीधा केदारनाथ के लिए। मैं थोड़ा इस जगह का नाम भूल गया हूँ, मतलब ऐसे ही कुछ नाम बोलते हैं। फिर सीधे हम निकल चुके हैं केदारनाथ के लिए। ये देवप्रयाग, हाँ देवप्रयाग, वो है देवप्रयाग। ये सारे भाई बाइकों से जा रहे हैं। बाइकों से बहुत ही मज़े हैं, बाइकों से खुला बाइकों से जाओ। ये बोर्ड लग रहा है यहाँ पर केदारनाथ कितने किलोमीटर, क्योंकि चार धाम यात्रा, चारों धाम यात्रा का बोर्ड लग रहा है। यहाँ पर बिल्डोज़र वगैरह खड़ी हैं। ये हमने बोला भाई थोड़ा और रेस्ट कर लो, उसके बाद चलते हैं। देखो गंगा ही बह रही है, देखो चारों तरफ। देखो ये क्या नज़ारे हैं गंगा के, बहुत ही अच्छे नज़ारे हैं। हम क्योंकि हमें वीडियो भी तो शूट करनी है, हम रुक रुक के इसलिए चल रहे हैं वीडियो शूट करने। एक पड़े हमें रास्ते में झरना, ये बोले भैया चलो झरने में पहले पानी वानी पीते हैं, मुँह में धुलते हैं। मैंने कि ठीक है भैया चलो। यहाँ पर देखो कुछ भाई लोग नहा रहे हैं, मजे ले। बहुत ही ठंडा पानी है, मेरा मुंह पर थोड़ी धूल वूल से आ रही। मैंने चलो भैया मुँह धुलते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे थोड़ा आराम कर करके। हम थोड़ा चलते हैं फिर रुक जाते हैं, थोड़ा चलते हैं फिर रुक जाते हैं। धीरे धीरे अपना ऐसे ही मन की पहुँच लेंगे आराम से अपनी मंजिल पर। पानी बहुत ठंडा भाई साहब, बहुत ही अच्छा पानी है, बहुत ही बढ़िया। देखो ये झरने हैं, छोटे छोटे झरने। यहाँ पर बहुत भाई लोग नहा रहे भी हैं। हमने पानी पिया, पानी ऐसा भाई साहब जैसे बिसलरी का पानी। अब फिर हम वहाँ से अपनी बाइक उठा के फिर सीधे चल दिए केदारनाथ यात्रा के लिए। क्योंकि थोड़ा सा चलते हैं हम, फिर रास्ते में आराम कर लेते हैं, क्योंकि थक जाते हैं। यहाँ पर कुछ भाई लोग खड़े हैं, ये अपना आराम कर रहे हैं। कि यहाँ से केदारनाथ यात्रा के लिए ये एक सुरंग बन रही है सीधी,
ये अभी रास्ता बंद है क्योंकि अभी बन के तैयार ना हो, तो हम आ गए कुंड पर। यहाँ पर कुंड से सीधा रास्ता फिर केदारनाथ के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा रुके, बोले भैया थोड़ा सा और आराम कर लें। मैं भी चलो भाई थोड़ा थोड़ा हम रुक लेते हैं, क्योंकि बाइक पर बैठे बैठे थक जाते हैं ना, इसलिए मन के भाई थोड़ा सा आराम कर लें। बोले चलो। जैसे हम रुकते हैं फिर थोड़ी सी अपनी वीडियो भी शूट कर लेते हैं, वीडियो भी शूट करनी पड़ती है। और फिर सीधे हम बैठने के बाद गाड़ी पर फिर चलती है केदारनाथ के लिए। तो भैया थोड़ा थोड़ा आराम, फिर चल। देखो पहाड़ों, देखो क्या पहाड़ है, मतलब ऐसा इलाका है भाई साहब, कभी भी पहाड़ गिर सकते हैं, कभी भी कुछ हो सकता है। तो कुछ जगह तो इतनी खतरनाक है, लिखा भी रहता कि यहाँ पर ज़्यादा देर ना रुके। देखो ये झरने, क्या झरने बह रहे हैं, बहुत ही बढ़िया नज़ारे हैं, सारी अच्छी सुविधाएं यहाँ पर। देखो ये रास्ते में कैंटीन, होटल वगैरह, ये सारे, ये एक झरना ये रहा। ये बोले बच्चे भैया यहाँ की थोड़ी वीडियो शूट करनी, मन की कर लो भाई वीडियो शूट करनी है। तो हमने भी भैया थोड़ी बाइक चलाई, मैंने कहा भाई हमारी भी थोड़ी सी वीडियो शूट कर दो। इन बच्चों ने फिर भैया मेरी भी वीडियो शूट कर दी, क्योंकि ये बच्चे इनका वो देखने थे ना झरने। बोले भैया थोड़े आए, फिर कभी कब चक्कर लगा कब नहीं लगा, तो थोड़े झरने देख लें। मैंने कहा चलो भाई तुम झरने देखो, आराम से चलो, कोई दिक्कत ना। अब ये फिर बोला, बाइक चला के आ रहे हैं सामने से, बोला भैया मेरी भी वीडियो शूट करो। मैंने कहा ठीक है भाई तेरी भी वीडियो शूट करते हैं। भैया हम ऐसे ही आराम आराम से जा रहे हैं, अपने सारे नज़ारे देखते हुए आराम से, झरने वगैरह सारे देख। तो ये भैया पैदल यात्रा कर रहे हैं, पता ना बेचारे कहाँ से आए। कुछ भाई पैदल यात्रा कर रहे हैं, कुछ भाई बाइकों से जा रहे हैं, कुछ भाई गाड़ियों से जा रहे हैं, कुछ कैसे। तो भैया हमने अपनी यहाँ पर बाइक लगा दी है। बाइक लगाने के बाद हम पहुँच चुके हैं केदारनाथ से पहले, मतलब 15 यहाँ से 20 किलोमीटर पहले बाइक लगाने के बाद सीधे अपनी पैदल यात्रा करेंगे हम। पैदल यात्रा जा रहे हैं हम भैया, बाइक खड़ी कर दी। अब अपने हम केदारनाथ के लिए अपने बाइक लगाने के बाद सीधे जा रहे हैं पैदल 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 पैदल। ये देखो क्या रास्ते हैं, क्या पहाड़ हैं यहाँ पे। देखो ये गाड़ियाँ आ रही हैं, पानी पानी यहाँ से बहता रहता है, ऊपर से कभी भी पहाड़ टूट के गिर पड़ते हैं, कभी भी कभी भी। तो भैया गौरीकुंड तक ये गाड़ी जाती है 4 किलोमीटर, तो गौरीकुंड से आगे फिर पैदल यात्रा रहती है। ये बोले भैया हम सीधे पैदल ही चलेंगे, इतनी दूर आए। तो मैंने कहा चलो भाई पैदल ही चलेंगे। भैया रात में हम थक गए, दिन रात के बज रहे हैं 11, गौरव बिल्कुल बीत चुका है, क्योंकि यात्रा बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन यात्रा भाई साहब। बैठ बैठ के, कभी बारिश होती है कभी कुछ होता है। रात के 11:30 बज रहे हैं, तो गौरव बिल्कुल थक के बोला भैया मेरे बस की ना, आप नहीं चलना। मैंने कहा भाई थोड़ा सा और चल ले, फिर आराम करेंगे, सुबह को फिर बाबा के धाम के दर्शन करने। तो भैया यहाँ पर बैठ बैठ कर जा रहे हैं, और भी भाई बैठे हैं, हम भी बैठे हैं। और भैया यात्रा हमने सुबह मतलब शाम को चालू करी थी 5 या 6 बजे, और अब रात के बज रहे हैं 11:30। गौरव बिल्कुल बीत चुका, बोला भैया अब ना रही बस की बिल्कुल भी। मैंने कहा भैया थोड़े से और चल लो, उसके बाद फिर करते हैं अपना आराम, देखते हैं कहीं कोई अपने रूम वगैरह की व्यवस्था है या कैसी है। मतलब यहाँ पर सारी चीज़ पैसों में मिलती है, बट देखते हैं कैसे क्या व्यवस्था ना है। अब यहाँ पर भैया हमने थोड़ी वीडियो शूट करने के बाद, फिर थोड़े चलने के बाद ये मिले हमें रेनकोट से। मतलब यहाँ पर सोए, इसमें बल्ब भी लग रहा, लाइट भी। अपने तीनों सोने के बाद सुबह को भैया हम अब निकले, तो देखो सुबह के नज़ारे हैं, क्या कोहरा है। और भैया यहाँ से निकल के फिर हमने यात्रा अपनी चालू कर दी है, क्योंकि बारिश हो रही है, धीमी धीमी बारिश हो रही है। और ये भोले हमने अपने रेनकोट पहनने के बाद निकल चुके, बारिश हो रही तो हमने रेनकोट पहने, बिना रेनकोट के कुछ भी नहीं है, सारे भीग जाएंगे। हमारे पास बैग भी हैं हमारे। आगे चल के देखते हैं नहाने की क्या व्यवस्था नहीं है बाबा के धाम पर, क्योंकि हम तो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं भैया दर्शन करने के लिए। भाई साहब ये हम हैं, ये गौरव हैं। देखो घटा क्या है, जय भोले की, जय भोले की, हर हर शंभू, हर हर शंभू। तो भैया रेनकोट पहने इसलिए क्योंकि बारिश है भाई साहब। यहाँ पर झरना सा तो झरता ही रहता है।
और भैया बाबा के दर्शन बस थोड़ी सी दूर हैं और उसके बाद पहले नहाएंगे। पहले मारा हमने डांस, क्योंकि हम थक गए थे। हमने बाबा के धाम के अलग ही नज़ारे, थोड़ी बाबा के धाम पर आ चुके हैं तो इसलिए खुशी में हम अपना डांस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कैड़ी यात्रा बाबा की, बहुत ही कैड़ी यात्रा है। बशर्ते तुम अगर श्रद्धा से आओ तो कोई कैड़ी भी यात्रा नहीं है यारो। हमने भाई साहब अब बाबा के धाम पर पहुंचने ही वाले हैं। बस देखते हैं नहाने का क्या इंतज़ाम है, क्या इंतज़ाम नहीं है। उसके बाद फिर नहा धो कर फिर बाबा के करेंगे हम दर्शन। पहले देख रहे हैं नहाने का। भाई साहब नहा के हम पहुंच चुके हैं, दर्शन कर लीजिए। ये केदारनाथ मंदिर के नज़ारे देखो, बाबा के नज़ारे हैं भाई साहब। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया भाई साहब। यहाँ के लिए कितने तरसे हम, बाबा ने आखिरकार हमें बुला ही लिया। ये है केदारनाथ बाबा का मंदिर। देखिए भीड़ बहुत है मंदिर पर, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। अब हमें लगना लाइन में, लाइन में लगने के बाद फिर करेंगे बाबा के दर्शन। तो भैया हम लग चुके हैं लाइन में, और लाइन बहुत ही लंबी लाइन है। देखते हैं कितनी देर में नंबर आता है, कितनी देर में नंबर नहीं आता। भैया हमने प्रसाद वगैरह लेकर सीधे हम लाइन में लग चुके हैं, क्योंकि हमें करने बाबा के दर्शन। इसी पल का तो नज़ारा था। तो भाई साहब अंदर वीडियो बनाने नहीं देते, तो हम भैया दर्शन करके आ चुके बाहर। अपने हम फ़ोटो वोटो खिंचा रहे हैं, क्योंकि फ़ोन बिल्कुल अलाउ नहीं है अंदर। हमने भैया हमारे फ़ोटो खींचे, थोड़ी सी वीडियो बनाओ। बाबा के दर्शन मज़े से दर्शन करे, बहुत अच्छे दर्शन करे, बहुत बढ़िया दर्शन हुए बाबा के में, बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए। और भैया पीछे हम आ चुके हैं यहाँ देखने के लिए क्या क्या कैसे कैसे, बहुत ही मज़ा आ रहा है। यहाँ पर घर बनाते ही ये पत्थरों से अपना अपना घर बनाते लोग। तो भैया हम दर्शन कर चुके हैं, निकल चुके हैं अपने घर के लिए, क्योंकि अब हमें सीधा घर के लिए प्रस्थान करना होगा। तो भाई साहब ये देखो क्या फुहारे हैं, क्या फुहारे हैं, मतलब मज़ा आ गया भाई साहब दर्शन करके। हम अब अपने घर के लिए आ चुके हैं, थोड़ी से रास्ते में चल रहे हैं। मैंने कि भाई वीडियो शूट करते चलें, क्योंकि घर तो चल ही रहे हैं अब। तो भैया आपको, हमें तो बहुत अच्छे दर्शन लगे, आपको कैसे लगे कमेंट करके